हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपको दूसरा कत्लकांड जो कि वाजपेयी के नाम पर हमें परिवार को करते थे ताकि असर रसूख न बन जाए, इनमें बहुत से लोगों का हाथ था, कश्मीरी पंडित आरएसएस वालों का भी, कईयों लीडरों का भी, कईयों रहनुमाओं का, लेकिन ऐसा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान में नहीं देखेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मुझे जब कहा देवानंद जैसा चचेरे भाई के मतलब में, मेरा भाई चचेरा है लेकिन हम जॉइंट फैमिली में रहते, इकट्ठे फैमिली में रहते, मैंने ज्येष्ठ भ्राता के नाम से इसको क्रियाकर्म किया, लेकिन इकट्ठे फैमिली में। मेरे बच्चे ने कहा कि ये कहाँ जाएंगे, हम इकट्ठे बैठेंगे। मैंने कहा बेहतर, फिर मैं इकट्ठे बैठा। लेकिन हम माली ताउन में अलग अलग है, लेकिन इकट्ठे व्यवहारदारी इकट्ठे होती है। मैं ये पूछना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को पूरा खबर है ये अटल जी का लड़का है, क्योंकि मरते दम तक अटल जी ने बहुत इशारे मुझे दिए, लेकिन लिखत पढ़त नहीं था। लिखत पढ़त होने के नाते मैं डरता था कि किस तरह मैं हाथ लाश को, अगर पुलिस आती तो मैं दाह संस्कार ठीक तरह से निभाता। लेकिन इनमें कहीं गुरुओं का, मेरे ख्याल मुरली मनोहर जोशी का भी हाथ है, जितेंद्र सिंह का हाथ है, और मैंने इसको कहा अरुण जेटली का भी हाथ है, क्योंकि इसके बाद ही मुझे सरकारी रिहाइश से कमरा खाली, वरना मुझे सीटे था। इतनी चाल जितेंद्र सिंह की थी, किसकी थी। लेकिन जिस बिनोया ने ये काम किया, लाल कृष्ण जी और दूसरे पार्लियामेंट में उनके रसूम निभाए, उसको ये कहना कि जनेऊ, जब अटल जी के लड़के को जनेऊ का दिन था, उस वक्त नीलकंठ गंजू के ससुराल वालों ने फितना उठाया, कहा कि हम इसको जनेऊ नहीं लगाएंगे, ये कैसे। लेकिन अटल जी के भाइयों ने दाढ़ के किया कि हम में जनेऊ का दिन मनाना है। तो फिर मुझे याद है, पगड़ी बांधी मुझे शंभूनाथ गंजू ने, जिसको रिहाइश मिली राजस्थान में, कमरा था वो भी इस बिनोई ने लिया। वहाँ अब उस कमरे में कौन बैठता है, अवतार कृष्ण रीवू, वो भी एक बन गया कुंभे परिवार। दूसरा इसको कहना कि फिर जनेऊ लगाया राधा कृष्ण ने मुझे। इसके बाद इन भाइयों ने कहा हम इसको कहाँ छोड़ेंगे। ये इसको कहना, आपने जब एजाज़ लिया इसमें चक थी, वो पैसा कहाँ गया। वो चक के लिए इसने अब निभाया होगा कि जॉइंट फैमिली में मोतीलाल की देहांत हो गया, अब इसी के देहांत पर कहेंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से पकड़ा गया। और नवाज साहब ने मुझे इशारा दिया, फेसबुक से कनेक्ट किया और कहा कि एजाज़ है, लेकिन मैंने हाथ में नहीं पकड़ा, क्योंकि चचेरा हसद भी होता है। जॉइंट फैमिली में फेस करता हूँ चचेरा हसद भी, लेकिन बर्दाश्त करता हूँ। और इसी ने जब वायरलेस रखा था, इसी बिनोई ने मुझे कहा, ब्रिजनाथ काख ने, मैं बड़ा हूँ। मैंने चुप किया, मैंने कहा बड़ा हो लेकिन हसद भी करता है। इसी ने सब कुछ अनुवाद उठाया, इसके लाश पर दाह संस्कार नहीं हुआ। लेकिन आपने मुझे बुलाया आडवाणी जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने लेकिन इसमें जो पैसे थे एजाज़ के साथ, वो मैंने नहीं, ना मैंने एजाज़ पकड़ा, वरना मरते दम तक अटल जी ने बहुत इशारा दिए मुझे। और इस चचेरे भाई को भी, जिसका मैंने दाह संस्कार क्रियाकर्म किया, इसको भी इशारा, लेकिन उसको समझ नहीं आती थी, ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये था गैजेट, मैं गैजेट ऑफिसर रिटायर में मामूली मुलाजिम रिटायर हो गया, चपरासी से ऊपर थोड़ा ओहदा है मुझे, लेकिन ये बड़े ओहदे पर भी, लेकिन उसको समझ नहीं आई। वो इशारा मैं दिखाऊंगा लोगों को कि कैसे उस चचेरे भाई को इशारा देता था पार्लियामेंट में। वो नहीं मैं कहूँगा, वो कहूँगा जब मुझे पार्लियामेंट पूछेगी कि आप कैसे कहते हो।
मुझे भी इशारा दिया मरते दम तक, लेकिन मैं डर गया। मैं कि जब तक ना मुझे पुलिस आती, कोई मैं रस्म निभाता, दाह संस्कार ठीक तरह उसके क्रिया कर, उसकी पछवाड़ा भी नहीं आया, शस्ता भी नहीं आया, साल भी नहीं किया। इतनी वैरानी इस कांग्रेस आई ने की, क्योंकि कांग्रेस आई को हसद लेना था इंदिरा जी का भी। जिस तरह इसने खुद कहा है, जब इंदिरा जी का देहांत हुआ उस वक्त अटल जी ने कहा इसके रस्म ऐसे नहीं हुए हिंदू धर्म के तहत, लेकिन इसको भी वही सियासी इंतकाम कांग्रेस आय वालों ने लिया। अगर सोनिया गांधी के हाथ कुछ एजाज़ दिया गया, वो मैंने नहीं लिया। अब कहते हैं मेरे पोते को नॉमिनेट, वो भी मैंने नहीं ली, मैंने कुछ नहीं लिया। इशारा से मैं समझ गया, लेकिन मैंने कोई चिट्ठी कुछ नहीं लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता, कितना हसद होता है, वरना हमें पार्लियामेंट सीट वाल मिनिस्ट्री नहीं चाहिए थी, लेकिन पितृशाप कहते हैं इसको। जो रस्म नहीं निभाया, मुझ पर पितृशाप चढ़ा। पितृशाप इसलिए चढ़ा जब बुलाया ही नहीं। ये पितृशाप मोदी पर चढ़ता है, ये पितृशाप मुरली मनोहर जोशी पर चढ़ता है। मैं भगवान से कहूँगा मुझे मत कहो, इन्हीं को कहो जिन्होंने इसका मतलब हसद किया, ये उन्हीं को चढ़ता है। अब मैं ये भी बात कहूँ कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी, आपने मरते दम वक्त भी बुलाया, लेकिन आया ही नहीं मेरे पास। और गुलाम नबी आज़ाद ने भी, और उसके मृत्यु पर एक किताब थी, वो किताब मेरी थी, लेकिन उस बिनोया ने नहीं कहा ये किताब इसकी है। उसको मालूम ही, जब पढ़ा लिखा है नहीं, वो फोटोग्राफी जानता है, लेकिन वो भी मैंने बर्दाश्त किया। वरना मैं जानता हूँ ये मेरा खूनी पिताजी है, लेकिन लोगों को कहाँ समझ आएगा कि ये अटल जी इसका पिता है। वो आपको ही मालूम है आडवाणी जी, आप जब गृह मंत्री थे आपने सब कुछ इतला अटल जी को दिया था, और इसीलिए आपको मालूम था कि इसका लड़का कहाँ है, इसके वारिसदार कहाँ है। इसीलिए आपने उस वक्त भी ऐतराज़ उठाया कि इसके वारिसदार नहीं आए, क्योंकि आप गृह मंत्री थे। जो आज का गृह मंत्री है, खा राजनाथ जी हो, खा अमित शाह हो, ये कहते ही नहीं है एजाज़ कैसे इसको नहीं मिला, उसको दिया गया। इसकी इंक्वायरी भी जम्मू कश्मीर सरकार नहीं करती है, न चीफ सेक्रेटरी न मनोज सिन्हा करता है। यह एजाज़ कैसे नाज के साथ मिला, ये क्यों नहीं प्रॉपरली उसको दिया गया जिसके नाम था। और ये चेक जो पैसे इसमें विड्रा किए होंगे उसने, जिसने भी लिया था, अब उसने दिखाया होगा मेरे फेसबुक के साथ कनेक्ट किया था, और फोटो किसी का दिखाया, वो चेक हज़म करने के लिए, पैसे हज़म करने के लिए। ये भी साजिश होती है, और अदबी तंजीम है नागराज ना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो नागराज का अवतार कृष्ण है वो बेदयानतदार है, वह ऐसा काम नहीं, लेकिन उसने मुझे फिर मेरे फेसबुक के साथ कनेक्ट नहीं करता। अगरचे तस्वीर मेरी नहीं थी, दूसरे की क्यों दिखाया होगा, मेरे चचेरे भाई की तस्वीर दिखाई होगी अवार्ड हज़म करने के लिए, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उसका डेट ऑफ बर्थ और मेरे 14 साल 15 साल फर्क है। यह भी देखो कितनी वैरानी कश्मीरी समाज में करते हैं, पंडित ज़्यादातर, मुसलमान ऐसा खेल खिलानी। और एजाज़ भी नहीं दिया गया मरते दम तक, अभी एजाज़ की चिट्ठी भी नहीं आई। कुछ चीफ सेक्रेटरी जो है ये बिल्कुल नाअहल है जम्मू कश्मीर का, जिसको मालूम नहीं आज़ाद किसको मिला है, क्या मिला। उसके मरते दम तक उसके छाती पर किताब थी, वो मेरी थी, जो आज़ाद साहब ने कहा सहरगान दरबली, लेकिन यह भी चीफ सेक्रेटरी को मालूम नहीं है। चीफ सेक्रेटरी क्या सिर्फ अदले करता है इसको। और वज़ीर आला जो ये शेख फैमिली था, महबूबा था, अनन वोहरा ने जिस दिन उसका मृत्यु हुआ, अनन वोहरा ने मुझे बुलाया, वरना किताबें उसने मेरी बहुत रिलीज़ की है, उर्दू किताबें, उसमें उसने खताब भी किया है, लिखा है, फॉरवर्ड किया है। लेकिन आडवाणी जी मैं क्या कहूँ
क्या नहीं, कितना कितना जुल्म मैं देखता हूँ, कितना जुल्म इस मोदी सरकार ने मुझ पर किया। इसको कोई रिश्तेदार बनाना था, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, जिसने ये पार्टी बनाई है उसी को, बच्चे को जुल्म किया, तशद्दुद किया, लेकिन बर्दाश्त करता हूँ। आडवाणी जी, मैं आपका बहुत ही तहे दिलाना शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे फ़ोन पर अफसोस भी किया। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में मुझे पता नहीं है, जॉइंट फैमिली में कोई मेंबर मत मेरे हसद करता, वो भगवान जानता है। मेरी नीयत साफ़ है, मुझे, क्योंकि मैंने रस्म भी निभाई इस चचेरे भाई के सब कुछ, लेकिन मैंने हसद नहीं किया। हम जॉइंट में रहे क्योंकि मुझे उन बुज़ुर्गों ने कहा मरते दम तक इकट्ठे रहना, वहाँ मैंने उनका मान लिया और मेरे बच्चे ने भी मान लिया, हम इकट्ठे। लेकिन एक बात है, अभी तक रियासत जम्मू कश्मीर सरकार को गोरा नहीं होता है कि आज़ाद किसका था, ये नाज साहब के हाथ में कैसे लगा, और इसको जो पैसे थे वो हज़म करने के लिए आपका साजिश बनाई थी। हमारे घर में मृत्यु हुआ किसी का, उसी के नाम करना था, लेकिन डेटा बर्थ इसमें साथ है, नहीं कर सका। और फिर मेरा फेसबुक के साथ कनेक्ट किया उस दिन 4 जनवरी को, जिस दिन मेरा डेटा बर्थ होता है 4 जनवरी 1952, 1952। लेकिन अफसोस है कैसे लोग ऐसे इस हिंदुस्तान में रहते हैं, किस तरह एक जीवित को मराया हुआ कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट में कहा कश्मीरी पंडितों ने, मुफ्ती सईद ने कहा AK गंजू डेथ, और सामने अटल जी के सामने कहा। उन दिनों ये पार्लियामेंट मेंबर था, मतलब अपोजिशन का था, भारतीय जनता पार्टी का, लिए उसको मालूम नहीं था। ये मेरे बच्चे ही के बारे में कहते, इतना वो सीधा सादा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का था। उसने अपने परिवार के लिए किसी को गैजेट अफसर नहीं बनाया, बड़े बड़े ओहदे पर नहीं रखा, कुछ नहीं दिया, दयानतदार आदमी था। ऐसा मोदी नहीं होगा, हिंदुस्तान में कोई वज़ीर आज़म दयानतदार ऐसा नहीं है जैसा दयानतदार अटल जी था। आप थे, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं चढ़ता है। लेकिन यह मंत्री 2 राजनाथ सिंह और अमित शाह को मालूम ही नहीं, और अभी भी तहकीक नहीं करते ये अवार्ड कैसे मिला, किस तरह दिया गया, और असली जो शिनाख्त इसका है जिसके नाम उसको क्यों नहीं दिया गया। इतनी नाअहल है मोदी सरकार, बेवकूफ़ मोदी सरकार। क्या कहता है, बांग्लादेश में हुलड़बाजी जो हुई है उसका मैं बयान आगे कहूँगा। वोटों के लिए ऐसा नहीं करना चाहे, किसी ममालिक के हाथ कोई भार उठाना और कलकत्ता की हुकूमत पकड़नी, वोटों के लिए ऐसा नहीं करता था मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। होशियार हो हिंदुस्तान के लोगों, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बंगाल के इलेक्शन पर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसमें क्यों सोई है पार्टी? जब तमाम मुसलमानों को एहतजाज करना चाहिए कि बंगाल में, जहाँ बांग्लादेश में ऐसा मत करो। ये इसीलिए या तो जासूस है, बंगाल के चुनाव के लिए ऐसा किया जाता है। और जो पुराने लीडर थे, चंद्रशेखर, अटल जी, VP सिंह, वो इक़्तिदार के लिए नहीं मरते थे मोदी जी, वो हिंदुस्तान के लिए मरते थे, भारत के लिए, और कुर्सी नहीं ढूंढते थे। जिसको वोट देना वोट देगा, ऐसा नहीं माहौल बनाना जिससे हिंदुस्तान की हालत बदतर हो जाएगी। और वोटों के लिए, कुर्सियों के लिए मरते हो, पार्टी आनी चाहिए। अटल जी कहता था मुझे ये नहीं चाहिए, अगर लोग चाहेंगे चाहे, ये नहीं, इक़्तिदार नहीं इस तरह छीनना चाहिए। आप हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में या किसी मुल्क में गड़बड़ उठाओगे, वोटों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा, मुस्तक होना चाहिए हिंदुस्तान। ऐसे प्राय वज़ीर आज़म को हम नहीं चाहते। अगर बीजेपी की सरकार है, कम ही हो जाए, किसी की और सरकार बनी, लेकिन इक़्तिदार के लिए ऐसा नहीं माहौल बनाना जिस तरह। इसीलिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सोचना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। ये वोटों के लिए, इक़्तिदार के लिए ऐसा माहौल नहीं हिंदुस्तान में बनाना था, न किसी देश में बनाना चाहिए। हम इसके लिए बहुत अफसोस करते हैं और तमाम मुसलमानों को वर्ल्ड के इसके लिए
एहतिजाज करना चाहे कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं माहौल होना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमान के हाथ नहीं लगाते हैं, और इसे बंगाल में ऐसा नहीं, बांग्लादेश में ऐसा माहौल क्यों? ये वोटों का माहौल है। हम कैसे किसी की वजारत को छीनेंगे और माहौल बनाएंगे विदेशी ममालिकों में? इसका तहकीक करना चाहिए हिंदुस्तान, रा और इंटरनेशनल पुलिस। ये क्या है माहौल? हम मेरे जिस तरह लोग चाहते हैं उसी को सरकार मिलनी चाहिए। इक़्तिदार के लिए किसी मुल्क पर ऐसा माहौल बनाना चाहे, ये बर्दाश्त नहीं हो जाएगा। मोदी को मुस्तैद होना चाहिए, और हम किसी विदेशी मुल्क पर कोई आक्रमण न कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नॉन अलाइनमेंट है। हम किसी मुल्क पर न दखल देंगे, न दखल दे सकता है हमारे मुल्क पर। ये माहौल कलकत्ता इलेक्शन के लिए, बंगाल इलेक्शन के लिए बनाया जाता है। ये गलत बात है हिंदुस्तान में। अटल जी कहता था मैं इक़्तिदार नहीं चाहता हूँ, सरकारें आती है सरकारें जाती है, जिस किसी को वोट देना वोट दे, लेकिन हम ये इक़्तिदार के लिए ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे, हिंदू को मारधाड़ करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह है उस तरह निज़ाम रहना चाहिए। ये असरात बंगाल के इलेक्शन के लिए होते हैं। ऐसा माहौल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे वज़ीर आज़म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे दिफाई मिनिस्टर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्तैद हो जाओ। मैं मौन रागत से कहता ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। जिस किसी को वोट देना है वोट देंगे। ये बांग्लादेश में ऐसा माहौल शायद चुनाव के लिए, बंगाल के चुनाव के लिए बनाते हैं। ये गलत बात है। हिंदू मराते हैं। जय हिंद, जय भारत।